नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में शनिवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसाद ग्रहण के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। मां दुर्गा को चढ़ाए गए 18 माला की डाक ने भक्तों में खास उत्साह भर दिया। सबसे अधिक बोली लगाने वाले श्रद्धालुओं को मां दुर्गा का माला सौंपा गया। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के बाद हर साल इस भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष भी माहौल भक्तिमय रहा। भक्ति गीतों और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। मौके पर अजय बगड़िया, दिनेश खेतान, रवि राज, दीपक मोदी, अनिल मिश्रा, गोपाल संथालिया, लकी प्रसाद गौरी सरिया, प्रदीप अग्रवाल, नवीन सिन्हा, मनोज संघाई, बबलू भारतीया, गोपाल डोकानिया, महेश शर्मा, पवन संघाई और प्रकाश साव समेत कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री विश्वनाथ मंदिर की जो परंपरा है, जो इतिहास है, उसकी निमित्त माँ की प्रतिमा विसर्जन के बाद दूसरे दिन काली मंडा में महाभंडारा का महाप्रसाद का भव्य आयोजन रहता है। इस महाप्रसाद को महाभंडारा को लोग काली मंडा के प्रांगण में बैठ के साथ खाते भी हैं और अपने घर परिवार के लिए टिफिन में भी लेकर जाते हैं। इससे मंडा के प्रति लोगों की बहुत ही आस्था है और यह कार्यक्रम भंडारे का 1 बजे चालू होता है और रात्रि 9 बजे चलता है, जिसमें हजारों हजार गिरिडीह के श्रद्धालु भक्त 5 से 7 हजार लोग भंडारे के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद समिति के। बरगंडा सार्वजनिक काली मंडा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरिडीह के सभी लोग आए और यहाँ पर भंडारा का आनंद लें और मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोग का यही मनोकामना है कि सभी लोग आए और मैया का प्रसाद खाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। बरगंडा सार्वजनिक काली मंडा विश्वनाथ मंदिर बरगंडा गिरिडीह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है और इस भंडारे का गिरिडीह के सभी शहरवासियों को इस भंडारे का साल से इंतजार रहता है कि मैया का भंडारा चालू होगा और भंडारे का आनंद लेंगे। इसलिए हर साल की बात इस साल भी भंडारा का भव्य इंतजाम किया गया है। हर साल इसी तरह इससे दुगना तिगुना का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में एक बड़ी पहल के तहत मर्सी अस्पताल ने आज से आपातकालीन एवं भर्ती सेवाओं का शुभारंभ कर दिया है। अस्पताल के नए सीईओ डॉक्टर पीएच मिश्रा ने बताया कि गिरिडीह के सबसे बड़े अस्पताल में सिटी स्कैन, यूएसजी, एक्सरे, लैब और फार्मेसी जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध होंगी और योग्य चिकित्सक हर समय आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात रहेंगे। निदेशक नीरज आबादी ने कहा कि मर्सी अस्पताल दया भाव और सेवा भाव के आधार पर संचालित होगा, जबकि निदेशक विश्वजीत ने कहा कि यहाँ का उद्देश्य केवल लोगों की सेवा है, न कि मुनाफा कमाना। मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, आईसीयू, स्त्री बाल रोग, ईएनटी और दंत चिकित्सा सहित सभी विशेषज्ञ सेवाएं अब स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध हैं और भविष्य में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर परमहंस मिश्रा मर्सी हॉस्पिटल का सीईओ हूँ और मुझे यह बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि गिरिडीह का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मर्सी हॉस्पिटल कल से अपनी आपातकालीन सेवाएं और भर्ती की सेवाएं 24 घंटे शुरू कर रहा है। यहाँ पर हर स्पेशलिटी के प्रशिक्षित डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे मरीजों की सेवा के लिए और हमारा जो फार्मेसी है, लेबोरेटरी है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इस सब की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। और हमारे चार्जेस जो हैं वो गिरिडीह के किसी भी नर्सिंग होम, अस्पताल या डॉक्टर से कम है। हमारा मुख्य उद्देश्य मरीजों की सेवा है, पैसा कमाना नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी मरीज को गिरिडीह से बाहर किसी इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े और उसकी जान यही बचाई जा सके। धन्यवाद। गिरिडीह के टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम परिसर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ दुकानों को तोड़ने पहुंची। सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा के नेतृत्व में शुरू हुई कार्रवाई को दुकानदारों ने विरोध कर रोक दिया। दुकानदारों ने हाई कोर्ट का आदेश दिखाते हुए बताया कि उन्हें 15 अक्टूबर तक का समय मिला है।
इसके बाद प्रशासन ने आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई रोक दी और टीम को वापस बुला लिया। अशोक हांसदा ने बताया कि मगधपुर सब्जी मार्केट में दुकानदारों को नई दुकानें आवंटित की जा चुकी है, लेकिन अब तक उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। दूसरी ओर दुकानदारों के अधिवक्ता सुजीत कुमार निफुलम ने नगर निगम की कार्रवाई को कोर्ट की अवमानना बताया। मौके पर पुलिस बल और नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। सर आज तो जेसीबी लेकर तोड़ने के लिए आया, क्या जानकारी? जिसकी जानकारी हम लोग को तो कभी कहीं मिला नहीं सर, मतलब कि अगर कोई अलॉटमेंट हो गया या नहीं हुआ या किसके द्वारा किन के द्वारा हुआ, ये भी तो जानकारी नहीं मिला ना सर। लेटर दिया गया था, लेटर लोग एक्सेप्ट नहीं कर। नहीं लेटर तो हम लोग कोई किसी को मिला ही नहीं सर, ऐसा कभी लेटर नहीं मिला कि मतलब हम लोग को अलॉटमेंट हो रहा है या लॉटरी हो रहा है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया। बैठक में भी बुलाया गया था, बैठक में कोई आया नहीं ना, ऐसा कभी मतलब हम लोग को लॉटरी में मतलब या बैठक में बुलाया नहीं गया सर, आज तक नहीं बुलाया गया ना। अच्छा, पेपर में डाला गया। अब जो आपको जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, हाईकोर्ट का ऑर्डर का पालन किया जाएगा, माननीय हाईकोर्ट को दिया गया, उस ऑर्डर का पालन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं बतलाना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में इस केस के एडवोकेट होने के साथ साथ मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूं, इसलिए हमारी एक सामाजिक दायित्व भी है इस शहर के प्रति। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट पारित कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर के बाद ही इनको अधिकार मिलता है कि आप एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग चलाइए दुकान को खाली करवाने के लिए। उनके बाद भी इनको अधिकार नहीं है कि आप तोड़ दीजिए। उनके बाद इनको बोला गया है कि 15 अक्टूबर के बाद एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग चलाकर आप दुकान खाली करवाइएगा। अगर तब तक ये लोग खाली नहीं करते हैं तो बावजूद उसके हर 2 दिन पर 1 दिन पर ये लोग नगर निगम अपनी गाड़ी को भिजवा कर अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आप 24 घंटा के अंदर दुकान खाली कर दो वरना तोड़ दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। वस्तुतः मामला ये है कि नगर निगम की ऑफिस बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उनको इन लोगों ने रातों रात तोड़ दिया और अदालत में ये बोला कि हम लोग यहाँ पर नया नगर निगम की ऑफिस बनाएंगे, इसलिए दुकानदारों को बोला जाए कि यहाँ से हट जाएंगे। फाइनली हम लोग मान लिए ठीक है ऑफिस यहाँ बनना है तो हम लोग मगधपुर में चले जाएंगे। उसके तुरंत बाद 1 महीना के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि ऑफिस को ही कहीं और ले गया। मतलब मेन उद्देश्य इन लोगों का हाई कोर्ट में ये था कि हम दुकान भी तोड़ दें और इन लोगों की दुकान को खाली करवा दें, कहीं पर पूरा प्लॉट को खाली करवा दें और गिरिडीह के बड़े बड़े भूमाफिया जिनको की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको ये जमीन हवाला कर दे यहाँ का। और वो लोग जैसे ही ये लोग दुकानदार यहाँ से हटते हैं उनका षड्यंत्र ये है कि यहाँ पर आपस में ही वो लोग मुकदमा लड़ेंगे सिविल सूट, ये जमीन मेरे बाप की है तो ये इसके दादा की है और इसके द्वारा वो लोग इस जमीन को हड़पेंगे और यहाँ के राजनीतिक लोग जो कि शामिल है इसमें वो लोग की ये साजिश है कि इस जमीन को हड़प लिया जाए। और इसी के तहत ये प्रशासनिक पदाधिकारी लोग उन्हीं के दबाव में उनके इशारा पर ये लोग काम कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर इन लोग बार बार यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। इसका प्रमाण है जेसीबी लेकर यहाँ पहुंचना और इन अधिकारियों का मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ यहाँ पर पहुंच जाना, यही इसका प्रमाण है। और यही बात दिखलाती है हाई कोर्ट की अवहेलना को। ये लोग अवहेलना करने पर उतारू है, समझा जा सकता है कि कितने बड़े राजनीतिक दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार
और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में सीहोडी गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के पीरताड़ थाना क्षेत्र के हरलाडी में शुक्रवार की रात मवेशी चोरी करते 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी एक 4 पहिया वाहन से मवेशी चोरी की कोशिश कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों के हाथ रस्सी से बांधकर जमकर धुनाई कर दी और चोरी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पीरताड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वाकर हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। क्यों परमिशन दिया? खबर की है, बोले कितना बजे की है, बोलिए ना, कुछ ना बोले। कर ले हम लोग की बोलेगा। गिरिडीह के समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में इनर व्हील क्लब गिरिडीह ने एक सराहनीय पहल की है। शनिवार को क्लब की ओर से बोडो क्षेत्र में शिक्षा जागरूकता के उद्देश्य से आकर्षक स्लोगन बोर्ड का अनावरण किया गया। बोर्ड पर लिखा गया है, शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है और एक कदम शिक्षा की ओर बांधे हमें विकास की डोर। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट हेमा दत्ता, मंडल अध्यक्षा रश्मि गुप्ता सहित कई सदस्याएं उपस्थित रहीं। क्लब के सदस्यों ने बताया कि इनर व्हील क्लब बीते 35 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय है और आगे भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में अपने प्रयास जारी रखेगा। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह पचम्बा मेन रोड पर एक होर्डिंग का अनावरण किया गया है, जो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इस क्लब के अपने ही क्लब के आधिकारिक दौरे पर आज हूँ और मेरे द्वारा इस होर्डिंग का अनावरण किया गया है, जिसमें शिक्षा संबंधी शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक स्लोगन लिखा गया है। पिछले 35 वर्षों से गिरिडीह शहर में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह समाज सेवा का प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और एक से बढ़कर एक यह काम करता है जो ज़रूरतमंदों को लाभान्वित कर सके। इसी क्रम में आज सुबह हम लोगों ने हमारे क्लब द्वारा एचई हाई स्कूल में एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और करीब 2000 सैनिटरी पैड दिया गया और अभी हम लोग यहाँ पर एक शिक्षा संबंधी स्लोगन लिखा हुआ होर्डिंग का अनावरण किए हैं। इसके बाद भी हमारा समाज सेवा का कार्य और आगे है, जो आज हम लोग मिशनरीज ऑफ चैरिटी जाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग कुछ ज़रूरत की सामग्री देने वाले हैं और प्रेमदान में एक व्हील चेयर भी देने वाले हैं और गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग पर सब्जी और फल बेचने वालों को बड़ा छाता भी देने वाले हैं। इस प्रकार हमारा क्लब बहुत तरह के समाज सेवा के कार्य करता रहता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल योद्धा टीम के सदस्यों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत विभिन्न सैन्य बलों में कार्यरत और रिटायर्ड 14 जवानों ने रक्तदान किया। दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर आए कई जवान भी इस पुनीत कार्य में शामिल हुए। संस्था के सचिव प्रयाग मंडल ने बताया कि गिरिडीह जिले के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों को जोड़कर यह टीम बनाई गई है, जो समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करती है। रेड क्रॉस चेयरमैन सह ब्लड बैंक सचिव अरविंद कुमार ने जवानों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह कदम समाज को प्रेरित करेगा और अधिक लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएंगे। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर सहित कई अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।